Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Paiki Shrivastava and in today's video, I am going to tell you the sources which I use in my class 10th. सोर्सेज से रिलेटेड बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि कौन सी साइट बुक प्रेफर करनी चाहिए, कोचिंग करना एसेंशियल है या नहीं है, एंड बहुत कुछ. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 because I'm going to clear all the doubts of yours, as well as I will tell you that sources which I used in my class 10 and which helped me in scoring wonderful marks. So first of all, start with NCERT. Guys, NCERT का कोई substitute है ही नहीं. It is like the Bible for all the CBSE students, right? सो आप कोई साइट बुक पढ़ भी रहे हो तो भी आप ये चीज़ ध्यान रखो कि NCERT आपकी एकदम अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए. साइड बुक तो वो एक सेकंड चीज़ हो जाती है, ठीक है, वो साइड बुक है, उसके साइड बुक की तरह कंसीडर करो, वो मेन बुक कभी नहीं बन सकती फॉर CBSE, ठीक है. तो NCERT तो आपको ज़रूर से ही पढ़नी है. तो इफ़ वी टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, देन फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स आई थिंक NCERT इज़ लाइक मोर देन इनफ. ओके, इसमें आपको ज़रूरत नहीं कुछ और पढ़ने की, बट इफ़ यू गाइज वांट आप एक प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, ठीक है. जैसे मैंने अपने टाइम में तो मतलब NCERT पढ़ी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाला था तो उसके कुछ टाइम पहले मैंने बोरो की थी अपनी लाइब्रेरी से. तो आप भी बोरो कर सकते हो अपने टीचर से या फिर अपने लाइब्रेरी से कोई प्रैक्टिस बुक. से मैंने तो एडुकार्ड की थी इंग्लिश के लिए, और हिंदी में भी एडुकार्ड की अच्छी रहती है. बाकी आप चाहो तो कोई और पब्लिकेशन तो उसकी भी ले सकते हो. नाउ सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट ना इंग्लिश का लिया था ना हिंदी का लिया था, क्योंकि उसका जो सैम्पल पेपर होता है वो बहुत ईजिली आपको गूगल वगैरह पर मिल जाएगा. बहुत सारी वेबसाइट है, इससे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे. और PYQs तो CBSE की वेबसाइट पर मिलता ही है, वो तो हमेशा ही रहता है हर सब्जेक्ट का. तो वो वहीं से मैंने कर लिया था PYQs. और सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने एक वेबसाइट है लर्न CBSE की, उससे देखा था. उसके अलावा और भी कई से वेबसाइट्स हैं, तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत ईजिली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस, इसमें भी NCERT इज़ लाइक मोर देन इनफ. ओके, बट अगर आप चाहो तो आप कोई साइट बुक ले सकते हो, जैसे एग्ज़ाम आइडिया वगैरह की आती है, काफ़ी पॉपुलर 10th में तो ये. बट मैंने अपने टाइम पे कुछ नहीं लिया था, मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी, क्योंकि सोशल साइंस के साथ एक ये सीन रहता है ना कि आप कितना भी साइट बुक पढ़ लो, काम आपकी NCERT आएगी इन द एंड. क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो ये मतलब एक ट्रिक होता है कि अगर आपको जो टीचर है उसको इम्प्रेस करना है तो आपको थोड़ा NCERT की लाइन उसमें मेंशन करनी चाहिए. और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अच्छे से NCERT पढ़े हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो फिर आप वही पैराग्राफ रट लो, ठीक है. लेकिन वो तो पता नहीं है. तो क्या होता है कि जब कोई भी आंसर आता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली NCERT की लाइन दिमाग में आएगी और आप उसको लिख पाओगे. लेकिन अगर आपने NCERT पढ़ा ही नहीं है, आप साइड बुक के सहारे चल रहे हो, तो उसके सहारे भी आप लिख तो लोगे, आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, MCQ भी कर लोगे, लेकिन आपके आंसर की क्वालिटी कहीं ना कहीं गिर जाएगी. लेकिन अगर आप NCERT की लाइन मेंशन कर दोगे तो टीचर ऑटोमेटिकली इंप्रेस हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा. या मैंने एक आंसर राइटिंग की ट्रिक भी बता दी सोर्सेज बताते बताते. सो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि NCERT इनफ है. सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो मैंने इसमें ओसवाल पब्लिकेशन का लिया था. बहुत लोग एडुकार्ड का भी लेते हैं, बाकी अलग अलग लेते हैं, बट मैंने तो उसका लिया था ओसवाल का ही. और PYQs अगेन मैंने वही CBSE की वेबसाइट से उठा लिए थे, क्योंकि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू साइंस, आई वुड नॉट से कि NCERT इज़ इनफ, क्योंकि साइंस में आपको साइड बुक लेनी ही पड़ेगी. जैसे मैंने अपने टाइम में तो मैंने तीनों की साइड बुक ली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की. और मैंने एस्टन पब्लिकेशन की ली थी. आप कोई और पब्लिकेशन भी ले सकते हो, बट एस्टन मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है. उसका कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है साइंस में ना, कि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हों वो अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि जब आप उसको सॉल्व करो तो आपको नया नया तरीका पता चले. तो वो चीज़ एस्टन में बहुत अच्छे से दी हुई है. और आपको इसके लास्ट में एक मॉड्यूल पेपर भी मिल जाएगा, उसमें स्टिक होता है. सो इस नाते मैंने प्रेफर किया था एस्टन की पब्लिकेशन की बुक, एंड तीनों की ली थी. बट मुझे पढ़ते वक्त ऐसा रियलाइज़ हुआ कि बायो की एस्टन लेने की उतनी ज़रूरत है भी नहीं, मतलब उसके लिए NCERT इनफ रहती है. बट आप चाहो तो ले सकते हो, ऐसे मैंने भी लिया ही था तीनों का. लेकिन अगर ना भी पढ़ो आप बायो की साइड बुक तो भी काम चल जाएगा. बट फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत एसेंशियल है साइड बुक लेना, ठीक है. एस्टन की तो मैंने ली थी, आप कोई और ले सकते हो. और उसके अलावा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें भी ओसवाल पब्लिकेशन का ही लिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है. और PYQs तो आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम इट CBSE की वेबसाइट पे आपको एडिशनल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसको ज़रूर सॉल्व करना साइंस के केस में, क्योंकि उसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे. वो काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं, आई नो, क्योंकि साइंस का जो सैम्पल पेपर CBSE निकालता है वो काफ़ी डिफिकल्ट निकालता है. मेरे टाइम में बहुत डिफिकल्ट निकाला था, मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर पाई, बैठ के रोने लगी कि लगता है एग्ज़ाम गया मेरा.
ठीक है, बट स्टिल आई स्कोर 95 प्लस एज आई टोल्ड यू गाइस। सो उसको सॉल्व करना खुद को प्रैक्टिस करने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। उससे डीमोटिवेट मत होना, बैठ के रोने मत लगना कि नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप मतलब अच्छे से सब कुछ देख करके चलो। एटलीस्ट सीबीएसई जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है उसको तो हम देख ही लें। तो फिर वाईक्यूज़ और एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप उस बार कर ले सकते हो, बाकी साइड बुक में तो एशियन पब्लिकेशन है ही पॉपुलर। Now at last but not the least, let's talk about mathematics. So maths is of course the primary concern of students, और इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं कि RS अग्रवाल पढ़नी है, RD पढ़नी है, कोचिंग करना ज़रूरी, क्या सीन है, सब कुछ। तो आज सब कुछ क्लियर करते हैं। ओके, सो मैथमेटिक्स की अगर बात करें, सो इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स द NCERT इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आप चिल करके बैठो, NCERT बहुत है। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया है एडवांस मैथमेटिक्स, सो आपको NCERT तो लगानी ही है, क्योंकि NCERT तो बाइबल है। उसके साथ साथ आपको साइड बुक भी लगानी पड़ेगी। आप साइड बुक कौन सी लगानी है? सो आई वुड प्रेफर यू गाइज RS अग्रवाल ओनली। बहुत तो बोलेंगे RD लगाओ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट RD शर्मा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, बहुत रेयरली आते हैं। आ भी गए तो इन जनरल आप देखोगे RS अग्रवाल के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो RS अग्रवाल तो आप ज़रूर लगाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रिमेनिंग है, तो आप चाहो तो थोड़े बहुत RD के क्वेश्चन देख सकते हो लाइब्रेरी वगैरह से बुक को इशू करा के। बट आप सोचो कि उसी को परचेज़ करके उसी से प्रैक्टिस करें, तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। RS कर लोगे उतना बहुत है। तो अगर आप RS प्लस NCERT, ठीक है, दोनों बुक, पूरी बुक मतलब अच्छी तरीके से 3 से 4 बार लगा लेते हो, तो आप बहुत ईजिली अच्छे मार्क्स ला सकते हो मैथमेटिक्स में। जैसे मेरे टाइम में आई रिमेंबर मैंने भी यही चीज़ फॉलो किया था कि मैंने NCERT भी एकदम अच्छे से लगाई थी कई बार, और मैंने RS अग्रवाल, पूरी RS अग्रवाल को मैं 3 से 4 बार लगाया था। तो अगर आपके पास टाइम रिमेनिंग रहता है तो आप NCERT एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। NCERT और RS अग्रवाल सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बचता है तो NCERT एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। या बेसिक वाले बच्चे जो हैं उनको RS सॉल्व करनी नहीं है, तो आप NCERT एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल भी अच्छी रहती है, और मैंने NCERT एग्जाम्पल लगाई थी, पर मैंने उसको परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि उसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कुछ चैनल्स पे। उसके अलावा आप यूट्यूब पे नहीं भी देख रहे हो, पता नहीं अब अवेलेबल है या नहीं है, बट आप गूगल पे देख सकते हो। गूगल पे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचता है तो। लेकिन NCERT और RS तो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, अगर आप एडवांस मैथ्स लिए हो तो। ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो इसमें भी मैंने ओसवाल का ही लिया था, क्योंकि ओसवाल मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है, पता नहीं क्यों, बट लगता है, और अच्छा भी होता है उसका कंटेंट। मैंने 12th में भी उसी का सैम्पल पेपर लिया था सारा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ले सकते हो उसका ना। उसके अलावा तो फिर वाईक्यूज़ तो आप जानते ही हो, CBSE की वेबसाइट पे मिल ही जाते हैं, तो उससे आप ले लो। बाकी एडिशनल सैम्पल पेपर मैंने मैथमेटिक्स से तो नहीं सॉल्व किया। अब बहुत बच्चों का ही डाउट होता है कि क्या कोचिंग एसेंशियल है या नहीं। सो गाइज़ मैं बताऊँ तो मैंने कोचिंग नहीं की थी, ना ही मैंने साइंस की कोचिंग की थी, ना ही मैंने मैथमेटिक्स की कोचिंग की थी, सेल्फ स्टडी किया था। बट स्टिल आई स्कोर्ड 95 प्लस मार्क्स इन माय साइंस एग्जामिनेशन एंड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप कोचिंग करते हो नहीं करते हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि इन द एंड आपको पढ़ना खुद ही होता है, आपको एफर्ट्स खुद ही पुट करने होते हैं, तभी आप कर सकते हो। आप कोचिंग जाओगे, कोई आपको एडवाइस कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बट वो एग्जाम में जाके लिख नहीं सकता है, फिर वो आपकी जगह बैठ के पढ़ नहीं सकता, राइट। तो आपको एफर्ट्स खुद ही लगाना है। आप कोचिंग करना ना करना वो आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फटाफट जाके अपने दोस्तों को भी बता देना कि इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते हैं। एंड ऑल्सो कॉमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल लगा। सो टाटा, सी यू सून।